Hello guys, welcome back to my channel. Very important workout and yogasana. I am fine and I hope all are healthy and happy. Some pictures showing. Look at that. You must have understood what I am talking about. Yes, this picture indicated normal kidney and problematic kidney. Today we will provide you information about kidney problems, symptoms, what should a kidney patient eat, and I will tell important tips to keep kidney healthy. How to recognize the kidney problem in the early stages. I will talk about all these things. आज किडनी की समस्या आम हो गई है, तो इसमें किडनी की समस्या जो फेल होती है, किडनी फेल होती है, उसमें कुछ है जैसे लक्षण होते हैं, जैसे यूरिन कम होना या ना के बराबर होना, पैरों और एड़ियों में सूजन आ जाना, सांस का भरना, थकान होना, सीने में दर्द की शिकायत रहना, या फिर कुछ बीमारी जो पहले से उसकी दवाइयों के सेवन से। ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं, इसके हम डिटेल में जानेंगे आगे, तो वीडियो पर पुनः बने रहिएगा। आगे हम किडनी की समस्या, लक्षण, प्रकार एवं स्वस्थ रखने हेतु महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, किडनी के जब तक खराब 70 से 80% तक नहीं होता, हम बिल्कुल नहीं पता चलता, तो छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारी किडनी की विफलता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाई, डायबिटीज़ या हाई बीपी इसका कारण हो सकती है। किडनी में अगर खून का पहुंचना बंद हो या कम आ जाए तो किडनी की विफलता का खतरा भी बढ़ सकता है। दिल का दौरा हो सकता है, दिल की बीमारी, पानी की कमी, सेप्सिस जैसे कोई संक्रमण या पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, ये सब अमूत्र संबंधी समस्या को भी किडनी का खराब होने का रूप माना गया है। और इसके अलावा पेशाब में रुकावट भी हो सकती है, पथरी, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, मूत्र पथ में रक्त का जो थक्का, ब्लड का थक्का भी बन सकता है। अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर भी किडनी की विफलता का कारण होता है। जो मल्टीपल मायोलोमा है, यह भी किडनी की विफलता का कारण है। किडनी में या कोई संक्रमण हो जाए या कीमोथेरेपी जैसी इलाज जो है, ये किडनी की विफलता का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। किडनी के खराब होने के कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो पहला लक्षण ये है कि टखनों, पिंडलियों, इसमें सूजन आ जाता है, जहाँ मतलब इस जगहों पर एडिमा दिखाई देता है। दबाव करने पर यहाँ पर पीट करते हैं, जिसे पेडिक एडिमा कहते हैं। जैसे जैसे किडनी काम करने में गड़बड़ी होती है तो नमक जमा होता है और सूजन आ जाती है। ये देखिए, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, इसमें आँखों के आसपास सूजन आ जाती है। ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा में क्या होता है, किडनी के माध्यम से काफ़ी मात्रा में प्रोटीन इंक्रीज होता है, तो शरीर से प्रोटीन का जो है लॉस होता है, और ये आँख के आसपास जो होता है लिक्विड पदार्थ का अतिरिक्त संचय होने लगता है। अगला है कमजोरी। तो कोई भी बीमारी होगा उसमें कमजोरी का आना स्वाभाविक है, तो यह भी उनमें के एक लक्षण है। भूख में कमी, यूरिया, क्रिएटिन एसिड जैसे विषाक्त पदार्थ के जमा से व्यक्ति को भूख में कमी होती है। सुबह की मिचली और उल्टी, यह भी शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगला है एनीमिया। हीमोग्लोबिन का स्तर एकदम नीचे गिर जाता है, जिससे व्यक्ति पीला दिखने होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती, कमजोरी, थकान, ये एनीमिया का ही शुरुआती लक्षणों में है। लोहे का स्तर कम हो जाता है, विष संचय के कारण अस्थि मज्जा का जो दमन होता है, क्षय होता है। अगले लक्षण में रोगी को या तो अधिक बार बाथरूम जाने की आवश्यकता या तो बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी पुरुषों में मूत्र मार्ग उसमें संक्रमण या प्रोस्टेट ग्रंथि हो बढ़ जाता है, तो इस कारण भी हो जाता है, जिसके कारण नेफ्रोलॉजिस्ट से तुरंत मिलकर सूचित करना चाहिए। पीठ दर्द, पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है, यह भी शुरुआती लक्षणों में से एक है। हमारा अगला लक्षण है उच्च रक्तचाप।
ये किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकती है। जब शरीर में सोडियम और पानी जमने लगते हैं, किडनी की जब कार्य क्षमता बिगड़ती है तभी शरीर में सोडियम पानी जमता है, जिससे हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे सिर दर्द, पेट दर्द, अंधेरा छाना, ये भी शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम की जो शुरुआती लक्षणों में से एक यूरिन की समस्या हो सकती है, इसको नज़रअंदाज ना करें। तो इसमें रोगी को पेशाब की मात्रा में कमी होती है, जलन भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें कुछ और भी मैंने मेंशन कर दिया है जो शुरुआती लक्षणों में से एक है। ये सब वही है: उच्च रक्तचाप, चेहरे की सूजन है, भूख की कमी होती है, थकान होती है, मितली होती है, उल्टी होती है, एनीमिया होती है, या अन्य लक्षण में शरीर में खुजली, पैरों में ऐंठन, ये हड्डियों का झुकना, छोटापन, ये सब प्रॉब्लम्स किडनी के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकते हैं। अब हम जानेंगे किडनी की विफलता के जो मुख्य भाग हैं, 2 मुख्य भाग हैं, जिसमें है पहला अल्पकालिक किडनी विफलता, एक्यूट किडनी इंजरी, और दूसरा है दीर्घकालिक किडनी विफलता, क्रोनिक किडनी डिजीज। अल्पकालिक किडनी विफलता में क्या होता है? गुर्दों की क्षति होती है कुछ निर्धारित समय, कुछ घंटों या दिनों के लिए। इस रोग के कारण किडनी अपना काम जब रक्त से बेकार पदार्थों को अलग करना और शरीर में पानी की कमी की जो मात्रा का संतुलन बनाए रखना नहीं कर पाती, तो यह प्रॉब्लम होती है। इसके जो कारण हो सकते हैं: बड़ी कोई सर्जरी या गंभीर एलर्जी, सूजन, सर्दी, फ्लू, या दर्द दूर करने के लिए जो इब्रुप्रोफेन, केटाप्रोफेन, नोफ्रेक्सेन का जो दवाई का अधिक प्रयोग, दिल का दौरा, जिगर का जो विफलता, पानी या रक्त की कमी, लो बीपी, हाइपोटेंशन या कोई सदमा, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अल्पकालिक किडनी के कुछ सामान्य लक्षण है, जैसे कम पेशाब का आना, पैर या शरीर के किसी हिस्से में सूजन, एसिड की मात्रा बढ़ जाना, ब्लड में पोटेशियम का अधिक बनना, या फेफड़ों में पानी भरना, जिसे पल्मेनरी एडिमा कहते हैं, सांसों का फूलना। अब हम जानेंगे CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। ये गंभीर किडनी की बीमारी है, जल्दी से पता या लक्षण नहीं दिखाती और 70 से 68% खराब हो चुकी होती है। किडनी की खराब होने की प्रोसेस महीने, दिनों, सालों में मतलब धीरे धीरे चलती रहती है। किडनी मुख्य रूप से एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, निस्पंदन की क्रिया करता है। इस क्रिया की दर को मापकर डॉक्टर जो है किडनी फेल या उसकी विफलता के चरण को निर्धारित करते हैं कि कौन से भाग का है। इस कंडीशन में डॉक्टर ब्लड क्रिएटिन टेस्ट आयु, शरीर के आकार के, जेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और वो कौन से भाग मतलब निर्धारित करेगा, कौन से मुख्य जो 2 भाग हैं उसकी विफलता की जानकारी डॉक्टर देते हैं। किडनी खराब होने के 5 मुख्य चरण हैं CKD के, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज के। भारत में हर साल लगभग 3 लाख लोगों को एंड स्टेज में पता चल पाता है, जिसमें से 80% 1 साल में मर जाते हैं और केवल 10 से 15% को डायलिसिस का इलाज मिल पाता है तो बच पाते हैं। और डायलिसिस 2 प्रकार की होती है, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा है हीमोडायलिसिस। ये दोनों ही एकमात्र इलाज बचता है इस स्टेज पर पहुंचकर। CKD का ये पहला चरण में किडनी की जो कार्य क्षमता है 90 से 100% होती है, लेकिन इसमें शुरुआती लक्षण दिखते हैं, जैसे पेशाब में प्रोटीन का आना। CKD के इस चरण का MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी के जांच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में भी हम उतना लक्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी रात में बार बार पेशाब जाने या हाई बीपी होने की लक्षण दिखाई देती है, पेशाब में प्रोटीन का आना। ये लक्षण आने पर इसकी जांच में पेशाब में यदि प्रोटीन का आना, रक्त जांच में सीरम क्रिएटिन की मात्रा बढ़ी हुई बताती है तो ये किडनी की विफलता का लक्षण है। दीर्घकालिक किडनी डिजीज़ के तीसरे चरण में जो एक्यूरेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 से 59 मिलीलीटर प्रति मिनट हो सकता है, जो कि हर चरण में अलग होता है।
तो यह भी चरण भी दूसरे की समान है। इसमें की जांच में पेशाब में प्रोटीन का आना, सीरम में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना, इसकी जांच से पता चलता है। क्रोनिक डिसीज़ के चौथे चरण में ये हल्के जो लक्षण सामने आने लगते हैं जो बहुत तेज़ी से होते हैं। एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हर चरण में कम होते जाता है। चौथे चरण में 15 से 29 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है वैसे ही रेट में कमी आती जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्रोनिक किडनी का आखिरी एवं पंचम चरण जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें जो रेट है फिल्ट्रेशन रेट वो 15 मिलीमीटर प्रति मिनट से कम हो जाता है। इसमें मरीज को या तो डायलिसिस या किडनी को प्रत्यारोपित करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए विशेषज्ञ किडनी के मरीज के लिए डाइट चार्ट का पालन करना जरूरी कर देता है। इसमें लक्षण साफ और तेज़ी से दिखाई देते हैं और लास्ट चरण जो अंतिम चरण के लक्षण भिन्न भिन्न सभी में हो सकते हैं। किडनी मरीजों को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिसमें पालक ऐसी है जिसमें विटामिन ए, सी, के, आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट पाया जाता है। बीटा कैरोटीन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसे किडनी जिसमें बहुत ही है। शिमला मिर्च हरी मिर्च है, इसमें खूब एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो इससे किडनी की समस्या से बचा जा सकता है। प्याज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि किडनी की बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। अगला है लहसुन। लहसुन में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस बेहद कम होता है जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बीपी जिनको होती है, हाई बीपी या लो बीपी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए लहसुन का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। अंगूर में फ्लेवोनोइड्स गुण होते हैं जो कि सूजन को रोकने में मदद करते हैं और किडनी को स्वस्थ रखते हैं। किडनी रोगों को स्वस्थ रखने के लिए खान पान विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें बंद गोभी की सब्जी, इसमें आप क्या है सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर सलाद के रूप में खाइए। इसे में किडनी को जो हेल्दी रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मछली का सेवन जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो इनका सेवन करके किडनी का फायदेमंद पहुंचा सकता है। अंडा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैतून का तेल रेसिपी तो नहीं है लेकिन यह लाभकारी होता है। जैसे कि पहले ही खान पान में आपको बता चुके हैं कि शिमला मिर्च बहुत ही फायदे हैं, जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन ई, B6 पाते हैं जो किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन भी बहुत ही गुणकारी है और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए डेली आप प्रतिदिन सुबह खा सकते हैं। सेब तो आप जानते हैं कि हर चीज़ में, चाहे दिल को हेल्दी रखना हो, हार्ट प्रॉब्लम या फिर किडनी को, बहुत ही फायदेमंद। सेब में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो किडनी को साफ रखने के लिए सहायक होता है, इसलिए सेब बहुत ही फायदेमंद है किडनी पेशेंट के लिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपको खूब पानी पीना है। खूब पानी में आप अगर गुनगुना पानी का सेवन करेंगे तो सोडियम, यूरिया जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं, जिससे किडनी स्वस्थ रह सकता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको कम सोडियम में नमक का सेवन करना होगा। आपको पैकेज्ड या रेस्टोरेंट के जो खाद्य पदार्थों से परहेज करना होगा और कभी भी ऊपर से नमक ना डालें। कम नमक का सेवन किडनी पर भार को कम करता है, हाई बीपी से संबंधित प्रॉब्लम को रोकता है और किडनी की बीमारी को भी रोकता है। आपको शरीर का वजन हमेशा नियंत्रित रखना होगा। किडनी की बीमारी के लिए नहीं, चाहे कोई भी बीमारी या बीमारी नहीं है, तो स्वस्थ लाइफ के लिए आपको वजन नियंत्रित रखना होगा, जिसके लिए तली भुनी चीज़ें या पैकेज चीज़ों से दूर रहना होगा। हमेशा आपको जो रक्त में शुगर की जांच करवानी होगी, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसके लिए किडनी प्रॉब्लम बहुत ही आम बात है। इसके लिए आप समय पर चेकअप ज़रूर करवाते रहिए बीच बीच में।
आप हमेशा अपने बीपी पर नज़र रखिए, उसे कंट्रोल में रखिए। यदि आपको बीपी है तो चिकित्सक की सलाह लीजिए। स्वस्थ जीवन शैली, खान पान रखें। और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उसे किडनी की गड़बड़ी के अलावा दिल के दौरे भी पड़ सकते हैं, इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अगर आपको शुरुआती कुछ यूरिन से संबंधित अगर लक्षण दिखते हैं तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए। वार्षिक चेकअप के रूप में नियमित रूप से करवाएं। मूत्र विश्लेषण करवा सकते हैं। और ख़ासकर जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, मोटापा है या जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, वे किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल इमेजिंग या मूत्र विश्लेषण जरूर करवाएं। अब मूत्र में मामूली प्रोटीन का आना तो कॉमन है, लेकिन अगर यह अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले और अपना जांच करवाएं। आप शुरुआत में ही कारणों का पता लगाकर उनका इलाज जरूर करवाएं। धूम्रपान, नशीली चीज़ों का सेवन तो हर बीमारी के लिए नुकसानदायक है, तो आप नशीली पदार्थों से हमेशा दूर रहें। और किडनी पेशेंट को तो इस चीज़ों का दूर दूर तक सामना नहीं करना है। और आपका सबसे फायदेमंद, आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। आप जो करना है कीजिए, 30 मिनट पर डे निकालिए। ये आपको जब भी समय मिले तो कीजिए, या टहल सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं। हमें बीमारियों का वेट नहीं करना है, हमें बीमारियों से दूर रहना है। इसके लिए आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल कीजिए, अच्छे हरी सब्जियों या खान पान का विशेष ध्यान रखें। कभी कभार है अनहेल्दी फूड चल सकता है, लेकिन आप स्वस्थ खाना खाइए। और एक्सरसाइज तो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, स्वस्थ रहिए। आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हेल्दी वीडियो लाते रहूँगी। आज आपने अपने कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखा, वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।